आज मैंने सुना है वो पाया जाता है भजन संहिता 51 अध्याय उसका 1 पद से लेकर 19 पद तक। Psalm chapter 51 verses 1 to 19। और हमने पिछले रविवार से भजन संहिता के कुछ अध्यायों का अध्ययन करने की हमने पेशकश की है। इस सीरीज के आधार पर ऑल पावरफुल गॉड, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। अब हम कुछ रविवारों को कुछ भजनों को देखेंगे जो इस विषय को हमारे सामने रखते हैं कि हमारा जो परमेश्वर है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हमारा जो परमेश्वर है वो ऑल पावरफुल गॉड है। और जब भी हम दाऊद के भजनों को पढ़ते हैं और जो भजन यहाँ पर दिए गए हैं इस बाइबल में, इन भजनों का जो मुख्य शीर्षक है, जो मुख्य विषय है वो ये है कि हमारा परमेश्वर पावरफुल परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो कुछ भी कर सकता है, वो जीवन को बदल सकता है, जीवन में खुशियों को ला सकता है, हमारी परिस्थितियों को बदल सकता है, हमारे कारोबार को बदल सकता है, हमारे परिवारों को बदल सकता है, हमारे जीवन में जो भी अपराध हैं, जो भी पाप हैं, उनको धो सकता है। उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो इसलिए दाऊद अपने भजनों में बार बार ये कहता है कि परमेश्वर मैं तो अधर्म में हूँ लेकिन तू पावरफुल है, मेरे अधर्म को दूर कर सकता है। मैं तो बीमारी में हूँ लेकिन मैं जानता हूँ क्योंकि तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, मेरे बीमारी को दूर कर सकता है। मैं तो शत्रुओं से घिरा हुआ हूँ लेकिन मैं जानता हूँ कि तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, मुझे शत्रुओं से छुड़ा सकता है, मेरे आंखों के आंसू को पोंछ सकता है। और हमने लास्ट संडे भजन 30 देखा था जिस पर हमने इस बात पर मनन किया था कि परमेश्वर हमें आंसू से आनंद की ओर ले जाता है। फ्रॉम वीपिंग टू रिजॉइसिंग। जो पद 5 था उसमें परमेश्वर का वचन कहता है रात को तो रोना लेकिन सवेरे आनंद। ये परमेश्वर है। रात को तो हम आंसू के साथ सोते हैं लेकिन जब हम सुबह उठते हैं परमेश्वर उन आंसुओं को खुशियों में बदल देता है, आनंद में बदल देता है। क्योंकि वो परमेश्वर महान है, वो हमारी तस्वीर रातों रात बदल देता है। ये परमेश्वर है। हम कैसे भी आज क्यों ना हो लेकिन परमेश्वर हमारे जीवन की तस्वीर आग झपकते ही बदल देता है। रात को आप कैसे भी क्यों ना सोए लेकिन सुबह परमेश्वर आपके जीवन की, आपके परिवार के, आपके कारोबार की तस्वीर बदल सकता है। ये दाऊद इन भजनों में कह रहा है। अब आज हम एक और विषय को देखेंगे इस भजन के आधार पर जो इन 40 दिनों में बराबर हमारे सामने बना रहना चाहिए, जिससे कि हम परमेश्वर की सामर्थ्य और परमेश्वर के बड़े कार्य को अपने जीवन में देख सके। और इस भजन में जो दाऊद हमारे सामने जिस विषय को रख रहा है वो ये है फ्रॉम गिल्ट टू ग्रेस, अधर्म से अनुग्रह की ओर। अब यहाँ पर जो दाऊद है वो कह रहा है कि जो परमेश्वर है और वो महान है, सर्वशक्तिमान है, क्योंकि वो मेरे अधर्म से मुझे अनुग्रह की ओर ले जाता है। फ्रॉम गिल्ट टू ग्रेस। परमेश्वर मैं आज अधर्म में पड़ा हूँ, आज मैं पाप में पड़ा हूँ, आज मैं गिल्ट में हूँ, आज मैं बोझ में हूँ, लेकिन तू ऐसा महान परमेश्वर है जो मुझे इस अधर्म से छुड़ाकर अनुग्रह की ओर ले जाता है, पाप से पश्चाताप की ओर ले जाता है। फ्रॉम सिन टू रिपेंटेंस। ये परमेश्वर का वचन दाऊद हमारे सामने रखता है। हमारे अधर्म, हमारे पाप कितने भी बड़े क्यों ना हो, हमारे जो भी जीवन में उतार चढ़ाव कितने भी बड़े क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर कह रहा है इन 40 दिनों में जब तुम प्रार्थना के साथ मेरे सम्मुख आओगे, पश्चाताप करोगे, रिपेंट करोगे, मैं तुम्हें अधर्म से अनुग्रह की ओर ले जाऊंगा। फ्रॉम गिल्ट टू ग्रेस, ताकि उस परमेश्वर की जो सामर्थ्य है उसकी शक्ति का मैं अनुभव कर सकूं। अब यहाँ पर जो दाऊद है इसका अनुभव है
क्योंकि जो इसकी पृष्ठभूमि है वो दूसरा सैमुएल के 12 अध्याय 7 से 15 पद है, जिसे हम पढ़ेंगे नहीं, लेकिन ये पृष्ठभूमि है कि कैसे जो दाऊद था वो अधर्म में फंस गया, कैसे वो पाप में फंस गया, उससे एक बड़ा पाप हुआ जो मर्डर हुआ, जो उसने अपने सेनापति का मर्डर कर दिया। उस मर्डर के कारण लिखा है यहाँ पर, तू मेरे उस हत्या के पाप को, उस हत्या के अधर्म को तू दूर कर। ये दाऊद का एक बोझ, ये दाऊद की एक पीड़ा, ये दाऊद का एक पाप जो बराबर उसके जीवन में, लेकिन जब वो परमेश्वर के पास आया और परमेश्वर के सामने उसने इस अधर्म को रखा, इस बोझ को रखा, इस पाप को रखा, इस पीड़ा को रखा और परमेश्वर से कहा, परमेश्वर मैं जानता हूं मैं धर्मी हूं, मैं जानता हूं मैं पापी हूं, मैं जानता हूं मैंने धर्म किया है, मैं जानता हूं मेरी भी हत्या होनी चाहिए, लेकिन तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और जब भी मैं तेरे पास आता हूं तू मेरे जीवन में कार्य करता है और मेरे अधर्म को, मेरे पाप को दूर कर देता है। परमेश्वर ये प्रार्थना मैं तेरे सम्मुख लेकर आता हूं और ये दाऊद जो है इसका अनुभव करता है अधर्म से अनुग्रह की ओर। मेरे मित्रों, आज हम इस पड़ाव में हैं कि हम कई बार अपने अधर्म में पड़े रहते हैं, अपनी पीड़ाओं में पड़े रहते हैं, अपने पाप में पड़े रहते हैं और हम सोचते हैं इसका निवारण नहीं है, हम सोचते हैं इसका छुटकारा नहीं है और उसी में अपने जीवन को खत्म कर देते हैं। लेकिन ऐसा जो परमेश्वर है, जो सर्वशक्तिमान है, वो हमारे अधर्म को दूर करता है। दाऊद ने इस भजन में पाप से पश्चाताप और पश्चाताप से परमेश्वर की ओर बढ़ता है। यही एक जीवन का नियम है और जो केवल बाइबल का परमेश्वर कर सकता है और कोई नहीं। केवल बाइबल का परमेश्वर अन्य ग्रंथों में, अन्य फिलॉसफीज में वो आपको मार्ग देंगे, आपको सिद्धांत देंगे, आपको प्रिंसिपल्स देंगे और कहेंगे ये करो, ये करो, ये करो, संभवतः ऐसा हो सकता है। और इसलिए मनुष्य भटकता रहता है, कभी हर की फेरी, कभी रंग की नदी, कभी कुंभ का मेला, कभी क्रिश्चियन मेला, कभी ये सारी चीजें इनमें भटकता रहता है ताकि उस अधर्म से अनुग्रह की ओर बढ़े। लेकिन केवल परमेश्वर जो बाइबल का परमेश्वर है वो ये नहीं कहता ये करो, वो कहता मैं करूंगा, मेरे पास आओ, मैं शक्तिशाली हूं, मैं पावरफुल हूं, मैं हूं जो क्षमा दे सकता हूं, मैं हूं जो पापों से तुम्हें फेर सकता हूं और अनुग्रह की ओर ले जा सकता हूं। पाप से पश्चाताप के जो भजन है, फिर पश्चाताप से परमेश्वर और परमेश्वर से प्रतिष्ठा की ओर, ये परमेश्वर करता है। मैं पाप में हूं लेकिन जब मैं पश्चाताप करता हूं वो पश्चाताप मुझे परमेश्वर की ओर ले जाता है और परमेश्वर मुझे फिर प्रतिष्ठा देता है। जो पहले की प्रतिष्ठा थी दाऊद, वो पहले की प्रतिष्ठा मैं फिर से तुझे लौटा दूंगा। ये भजन बताता है कैसे दाऊद एक अपराधी भावना को लेकर आगे बढ़ रहा है। पाप के बोझ ने उसे तोड़ दिया है। वो कहता है मेरी हड्डियां टूट रही है परमेश्वर, ये जो बोझ है धर्म का, ये जो गिल्ट का बोझ है, ये जो पाप का बोझ है, ये मुझे तोड़ना है। और वो इस टूटे हुए जीवन का अनुभव कर रहा है। ध्यान से सुने, जो हमारी संस्कृति है, जो इंडियन, जो भारतीय संस्कृति है, ये शेम ओरिएंटेड है। शर्म, हम सोचते हैं कि अगर मैंने बताया कि मेरे घर में बीमारी है तो लोग क्या सोचेंगे। हम सोचते हैं कि अगर हमारे घर में झगड़े लड़ाई हुए हैं और उनको बताया तो लोग क्या सोचेंगे। हम शर्म के मारे चीजों को छुपाते हैं, शर्म के मारे। लेकिन जो वेस्टर्न जो संस्कृति है वो गिल्ट ओरिएंटेड है, अपराधी भावना। उन्हें शर्म नहीं, लेकिन जो अपराधी भावना है, जो गिल्ट है, उनको निचोड़ती है, उनको परेशान करती है, उनको दबाती है। इसलिए वो खुलकर बताते हैं कि ये मेरे साथ हुआ, ये इनके साथ हुआ, ये उनके साथ हुआ, क्योंकि उस गिल्ट से, उस बोझ से, उस पाप से वो निकलना चाहते हैं।
इसलिए वो खुलेआम सब कुछ बताते हैं क्योंकि गिल्ट न रहे, लेकिन हम अंदर छुपाते हैं। लेकिन परमेश्वर कह रहा है तुम्हें पब्लिकली बताने की जरूरत नहीं है, मेरे पास आओ और उस गिल्ट को, उस अपराध को, उस बोझ को, उस पीड़ा को, उस शर्म को मेरे सामने उंडेल लो, क्योंकि मैं हूं जो पाप से तुम्हें छुटकारा दे सकता हूं। ये दाऊद का दृष्टिकोण, पाप से पश्चाताप की ओर, पाप की गंभीरता का उसने अनुभव किया। जब उसने ये पाप किया, अब पाप होता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा। हम सोचते हैं सिगरेट पीना पाप है, लेकिन झूठ बोलना भी पाप है। हम सोचते हैं शराब पीना पाप है, बुराई करना भी पाप है। ये पाप है कि इस्लाम धर्म नहीं है जहां बड़े पाप और छोटे पाप है। यहां सब पाप बराबर है। आपने मर्डर किया वो भी पाप है, आपने झूठ बोला उसी के बराबर है, उसमें कोई अंतर नहीं है। और दाऊद यहां पर लेकर आ रहा है कि परमेश्वर, हालांकि ये पाप जो है ये इतना बड़ा नहीं है, क्योंकि कई हत्याएं हो चुकी हैं, कई शादियां हो चुकी हैं, लेकिन मैं जानता हूं इसके द्वारा तू दुखित है, मैं जानता हूं इसके द्वारा तू अप्रसन्न है। और ये बोझ और इसकी जो गंभीरता है, इसका जो भयंकर परिणाम है जिसको मैं अनुभव कर रहा हूं, परमेश्वर अब उससे रहा नहीं जाता है। मैं तेरे सामने पाप की गंभीरता का अनुभव। पाप क्या करता है जो डेविड ने अनुभव किया, डेविड वेंट थ्रू, क्या करता है पाप, अपराध? पहली बात, पाप आपको अपराधी महसूस कराता है। जब भी आप कोई भी पाप, छोटा हो या बड़ा हो, आप करेंगे, ये पाप आपको गिल्टी महसूस कराएगा, अपराधी महसूस कराएगा कि मैंने गलत किया है, मैं गलत कर रहा हूं। ये अपराधी भावना का महसूस कराता है। सिन मेक्स यू फील गिल्टी। जो पाप है वो आपको गिल्टी महसूस कराता है। और इसलिए पहले पद में लिखा, हे परमेश्वर अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे, क्योंकि ये जो अपराध है मुझे गिल्टी फील करा रहा है, मुझे ये अपराधी महसूस करा रहा है। ध्यान सुनिए, जो नॉन क्रिश्चियंस हैं, जिनका भरोसा प्रभु यीशु मसीह पर नहीं, बाइबल पर नहीं, उनको प्रॉब्लम नहीं होगी, उनको नहीं होगी प्रॉब्लम। वो एक पाप करें, 10 पाप करें, 20 पाप करें, वो महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि वो प्रभु के साथ संबंध में नहीं है। परमेश्वर का आत्मा उनमें वास नहीं करता है, परमेश्वर की संगति में नहीं है, परमेश्वर के वचन का उनके अंदर ज्ञान नहीं है, परमेश्वर का वचन उनके अंदर नहीं है। इसलिए जो नॉन क्रिश्चियन हैं, जो अनबिलीवर्स हैं, जो विश्वास नहीं करते, उनको प्रॉब्लम नहीं होगी। दाऊद को भी प्रॉब्लम, क्योंकि वो विश्वास करता था, वो परमेश्वर पर भरोसा करता रहा, परमेश्वर का आत्मा उसके उतरा, परमेश्वर का आत्मा बलपूर्वक उसके अंदर उतरा, परमेश्वर की सामर्थ्य उसके अंदर थी। इसलिए कोई भी छोटा भी पाप को करता था, उसको वो महसूस करता था, अपराधी महसूस करता था। नॉन क्रिश्चियंस को प्रॉब्लम नहीं, अन्य जाति को प्रॉब्लम नहीं। अगर आज आपको पाप से प्रॉब्लम नहीं है, तो इसका मतलब है आपका संबंध प्रभु के साथ ठीक नहीं, क्योंकि ये जो आत्मा है अंदर, वही आपको बताता है। दूसरा पत्रस उसका 2 अध्याय उसका 22वां पद, दूसरा पत्रस 2 अध्याय उसका 22वां पद, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, कुत्ता अपनी छांट या वॉमिट की ओर और नहलाई हुई स्वर्णी कीचड़ में लौटने के लिए फिर वापस चली ही जाती है। ये जो पिक्स होते हैं, जो स्वर होते हैं, तुम लगा उनको और झुके लगा दो, आओ बढ़ा बढ़िया वापस, और जो कुत्ता है वापस वॉमिट है। यह है दृष्टि कि जो प्रभु में नहीं है
उनको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो वापस भी चले जाएंगे तब भी गिल्टी फील नहीं करेंगे। नीति वचन उसका 26 अध्याय उसका 11वां पद, जैसे कुत्ता अपनी छांट की ओर फिरता है वैसे ही मूर्ख अपनी मूर्खता को दोहराता है। अगर हम एक पाप बार बार कर रहे हैं तो परमेश्वर कह रहा है जो मूर्ख है अपनी मूर्खता को दोहराता है, अपने पाप को दोहराता है, अपनी कमियों को दोहराता है, अपनी मिस्टेक्स को दोहराता है, अपनी कमी कमजोरी को दोहराता, जानता है कि ये गलत है, जानता है ये सही नहीं है, लेकिन वो दोहराता है क्योंकि मूर्ख हो गया, परमेश्वर से वो अलग हो गया है। लेकिन जो विश्वासी हैं they won't get by, लेकिन जो विश्वासी हैं जो प्रभु में हैं पाप करके वो प्रसन्न नहीं रहेंगे, पाप करके वो अपने आप में मस्त नहीं रहेंगे, लेकिन अगर कुछ गलती भी उनसे हुई है वो महसूस करेंगे, वो अनुभव करेंगे, वो अपराधी भावना का अनुभव करेंगे, और जब तक कि उसको डील न कर ले वो संतुष्ट रहेंगे। और यही दाऊद का हाल, और तभी परमेश्वर ऐसे लोगों को अपराधी से अनुग्रह की ओर ले जाता है, तभी परमेश्वर उनको अपराध से छुड़ाकर अनुग्रह की ओर ले जाता है, अपने परमेश्वर की ओर ले आता है और फिर से प्रतिष्ठित करता है। यह अनुभव सर्वशक्तिमान परमेश्वर आज आप अपने अंदर ये गिल्ट महसूस कर रहे हो, लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जो कह रहा है मैं तेरे गिल्ट को, मैं तेरे अपराध को अनुग्रह में बदल दूंगा, आशीष में बदल दूंगा, पश्चाताप को मैं प्रतिष्ठा में लेकर आऊंगा। ये पाप करता है। दूसरी बात पाप क्या करता है? पाप आपके मस्तिष्क को प्रभावित करता है। Sin saturates the mind, जो आपका माइंड है उसको सैचुरेट करता है, उसी भावना से आपके मस्तिष्क को वो प्रभावित करता है। तीसरा पद, मैं तो अपने अपराधों को जानता हूं और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। निरंतर सैचुरेट कर दिया उसने, आपके मस्तिष्क को उसने भर दिया है, प्रभावित करता है। अविश्वासी पाप करके भूल जाता है, वो सोचता नहीं है। उसने मर्डर किया, चल दिया, उसने गलत काम किया, चल दिए, उसने झूठ बोला, चल दिए, उसने गाली गलौज की, चल दिए, उसने लड़ाई झगड़ा किया, चल दिया, वो भूल जाता है। लेकिन जो विश्वासी है, लिखा है बराबर, लिखा है इसमें मेरा पाप निरंतर बराबर मेरी दृष्टि में बना रहता है, मेरे मस्तिष्क में बना रहता है। जब तक कि आप ढील न कर ले तब तक ये बना रहता है, आपके मन मस्तिष्क को प्रभावित करता है। ये जो पाप है ये प्रभावित करता है। जो माइंड के, जो मस्तिष्क के दो घाव हैं, दो घाव हैं, एक तो है गिल्ट और दूसरा है सॉरो। जो ये हमारे घाव लग जाते हैं, जो माइंड का जो घाव होता है, ब्रेन हैमरेज नहीं है, जो माइंड का जो घाव है, जो चोट है, वो दो चोट होती है। एक तो है गिल्ट, अपराधी भावना, जो मस्तिष्क को प्रभावित करता है और निरंतर बना रहता है। आप सुकून में नहीं है, आप चैन में नहीं है, आप बेचैन हैं, आप घबराए हुए हैं। वो बराबर आपके मस्तिष्क को वो सैचुरेट कर रहा है, वो आपको प्रभावित कर रहा है, ये गिल्ट। और दूसरा सॉरो, विलाप। विलाप और विलाप जो है, सॉरो है, ये हील हो जाता है, इसकी चंगाई हो जाती है, क्योंकि ये साफ है, ये साफ है, ये गंदा नहीं है। विलाप गंदा नहीं है, लेकिन जो विलाप है ये आपके मस्तिष्क को घायल करता है। लेकिन ये जो विलाप आया है किसी की मृत्यु के द्वारा आया है, चोरी हो जाने के द्वारा आया है, किसी ने आपको ठगा है, आपको उसने बेइज्जत किया है, या कोई ऐसी घटना घट गई है जिससे विलाप आया है, ये विलाप जो है ये साफ है, ये ही हो सकता है। लेकिन जो ये अपराध है, ये जो गिल्ट है, ये जो पाप है, आपके पूरे शरीर को, पूरे जीवन को, पूरे मस्तिष्क को प्रभावित करता है, आपके टेम्पर को प्रभावित करता है। आपका जो टेम्पर है, आपका जो टेम्परामेंट है, आप क्रोधित हो जाते हैं। आपकी जो मानसिक संतुलता है, मानसिक जो बैलेंस है, वो बिगड़ जाता है।
कि पाप जो है आपके टेम्पर को प्रभावित करता है। आप कंसंट्रेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसने आपके माइंड को घायल किया है। आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, चाह रहे हैं तो कंसंट्रेट करें लेकिन माइंड भटक रहा है, मन भटक रहा है, आप इरिटेट हो जाते हैं क्योंकि इसने आपके माइंड को प्रभावित किया है। इरिटेट होते हैं, जल्दी से आप बहक जाते हैं, आपकी प्रेयर लाइफ अफेक्ट होती है, आपका जो प्रार्थना का जीवन है वो अफेक्ट होता है क्योंकि आप प्रार्थना में मन नहीं लगा पाते, प्रार्थना कर नहीं पाते हैं, प्रार्थना करते नींद आती है, प्रार्थना करते मुंह से शब्द निकलते हैं, आप ध्यान नहीं दे पाते हैं। आपकी जो एपेटाइट है, आपकी जो खाने की जो क्षमता है उसमें गड़बड़ी आ जाती है। आप खा तो रहे हैं लेकिन खा नहीं पा रहे हैं, भूख नहीं लग रही है, एपेटाइट बिगड़ जाती है। आपका जो आत्मिक पूरा जीवन है उसको प्रभावित करता है। पाप जो है आपके मस्तिष्क को प्रभावित करता है, आपके संपूर्ण जीवन को। ये जो पाप है जब मस्तिष्क को प्रभावित करता है आपको खा जाता है। आपको यही दाऊद के साथ हो रहा है, उसको खा गया। परमेश्वर मेरे जीवन से आनंद भी चला गया है, मेरे जीवन से हर्ष भी चला गया है, मेरे जीवन से आत्मा भी चली गई है, मेरे जीवन से उपस्थिति भी चली गई है, मेरे जीवन से दोष चले गए हैं। ये खा गया है। मैं प्रार्थना करने की कोशिश कर रहा हूँ, प्रार्थना नहीं कर पा रहा हूँ, मैं परिवार के साथ अच्छा संबंध स्थापित कर रहा हूँ, इरिटेट। लेकिन जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है वो क्लेंजिंग भी लाता है और फॉरगिवनेस भी लाता है। ये जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है मुझे मेरे पापों से, मेरे मस्तिष्क से जो भी ये घटनाएं हो रही है उनको साफ करता है और क्षमा देता है। तीसरी बात जो पाप करता है, पाप आपके विवेक को डसता है। Sin stings the conscience। आपका जो विवेक है उसको डसता है। जो कॉन्शियंस है, जो विवेक है, इसको ये डसता है। पद 4, मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया है। क्या कर रहा है? जब आप पाप करते हैं, अधर्म में पड़े रहते हैं, ये आपके विवेक को डसता है क्योंकि आपने किसी मनुष्य को हर्ट नहीं किया है, आपने परमेश्वर को हर्ट किया है। आपने किसी व्यक्ति को नहीं, परमेश्वर को। You have attacked God। परमेश्वर को अटैक किया है। इसीलिए ये जो विवेक है, ये जो कॉन्शियंस है, विवेक, कॉन्शियस एंड कॉन्शियंस, एक है चेतना और एक है विवेक। जो विवेक है ये आपको बताता है क्या सही है क्या गलत है, और जो विवेक हर्ट होता है, अटैक होता है, वो आपको परेशान करता है। जो चेतना है, जो कॉन्शियस है, कॉन्शियस एंड कॉन्शियंस, कॉन्शियस जो चेतना है, ये कॉन्शियस है, ये हमेशा जगह रहती है। सब कॉन्शियस बोलते हैं, सब कॉन्शियस। आप रात को भी सोते हैं, ये जगह रहता है, तभी तो सपना आते हैं। सपना आया था और कोई मुझे उठाने में जा रहा था और नाली में फेंक दिया। सब इसका मतलब बताओ? कोई मतलब नहीं इसका। इस स्वप्न आएंगे, आएंगे। ज्यादा खा लिया उस दिन तो और ज्यादा सपने आएंगे, डरावने सपने आएंगे। तो पेट में हाथ रख लिया, धीरे धीरे गले में गला दबा रहा मुझे, तो सारा तो गला दबा रहा था। नहीं, गला नहीं दबा रहा था, ज्यादा खा लिया, पेट में हाथ और धीरे धीरे। ये जो कॉन्शियस है ये अवेक रहता है, लेकिन ये कॉन्शियंस है, ये विवेक। और जो विवेक है ये परमेश्वर ने मनुष्य को दिया है, और ये विवेक बताता है क्या सही क्या गलत है। इसलिए जब आपने पाप किया तो विवेक आपको डसता है, आपको चोट पहुंचाता है, आपको डराता है, आपको डसता है। एक है सन और एक है स्लेव, एक है पुत्र और एक है नौकर। अब जब भी जो नौकर है, जो स्लेव है, गलत काम करता है तो कहता है मालिक दंड देगा, मेरी पे काट देगा। लेकिन जो बेटा है जब भी कोई गलत काम करता है तो वो दंड की नहीं सोचता है, सोचता है मैंने अपने बाप को अप्रसन्न किया है, अपने बाप को मैंने खुश नहीं किया है, अप्रसन्न किया है। I am not pleased him। उसे दंड की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वही बाप कहता है तूने मुझे शर्मिंदा किया है।
यही यहाँ पर हो रहा है। ये जो विवेक है ये लेकर आ रहा है आपके वक्ति में, मैंने अपने बाप को धोखा दिया है, मैंने अपने बाप को प्रसन्न किया है, मैंने अपने बाप को अटैक किया है, मैंने अपने बाप को हट किया है। ये इसने कहा है मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया है। उसका कॉन्शियस बता रहा है कि उसके विरुद्ध, लेकिन जो परमेश्वर है इसीलिए वह सर्वशक्तिमान है, मेरे विवेक को शुद्ध करता है। जिसे देखेंगे शुद्ध कर देता है, मेरे विवेक को शुद्ध कर देता है, क्लीन कर देता है, और फिर से मैं उसी प्रतिष्ठा में उसी जगह आ जाता हूं। चौथा काम जो पाप करता है, पाप हृदय में उदासी उत्पन्न करता है। Sin saddens the heart। जो पाप है हृदय में उदासी उत्पन्न करता है। 8वां पद में लिखा है मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना परमेश्वर बहुत दिनों में है, मेरा मन उदास है, मैंने हर्ष की बातें नहीं सुनी है, मैंने आनंद की बातें नहीं सुनी है, मेरा मन बैठ गया है, मैं उदास हूं। आई हैव लॉस्ट जॉय। उदासी और आनंद, या तो आपके हृदय में उदासी रहेगी या आनंद रहेगी। उदासी तब रहती है जब मैंने कुछ गलत किया है, संबंध मेरा परमेश्वर के साथ ठीक नहीं है, इसलिए उदासी। घर में जब भी लड़ाई झगड़े होते हैं पति पत्नी के बीच में या माँ बाप बच्चों के बीच में, मन उदास हो जाता है। लेकिन जब वो संबंध ठीक हो जाता है, बातचीत हो जाती है, उदासी दूर हो जाती है। मैंने देखा ही जब कोई वाद विवाद हमारे बीच में बीच में, मैं ऑफिस में मन नहीं लगा, उदास होता हूँ। लेकिन जैसे ही बोलता हूँ मैम गुड मॉर्निंग, वहां से भले कैसी भी आवाज आई, लेकिन मेरा मन प्रसन्न। ये वास्तविकता है। आप देखिए घर में भी मन नहीं लगेगा, काम में भी मन नहीं लगेगा, और जब तक कि वो संबंध ठीक ना हो जाए, फिर से बातचीत ना हो जाए, वो उदासी बनी रहती है। वही दाऊद के साथ रहा है। परमेश्वर इस पाप ने मेरे अंदर उदासी उत्पन्न कर दी है, मेरा हृदय उदास रहता है, बैठा रहता है, मन नहीं लगता है, हर्ष चले गया, आनंद चला गया। मेरा परमेश्वर मुझे कुछ ऐसी बातें सुना जिससे मैं हर्ष की बातें सुनूं, मैं आनंद की बातें सुनूं। मेरा परमेश्वर यही हमारे जीवन में करता है। परमेश्वर हमारे हृदय से उदासी को, इसीलिए वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और कोई नहीं, ना काउंसलर, ना थेरेपिस्ट, ना मेडिसिन, कुछ नहीं। जब मन उदास, कोई कुछ नहीं कर सकता है। थोड़े दिन हो जाएगा, एक उच्च देख ली, फोर्स थोड़ा मन, लेकिन उसके बाद ये जो पाप है, आज आपके मन में उदासी है, मन बैठा हुआ है। देखें कहां क्या हुआ है। आज जब लड़के तो नहीं आए घर से, मन उदास, फोन लगाइए ताकि मन आनंद और शांति के बदले वरी एंड फियर आ जाता है। जब पाप हृदय में उदासी उत्पन्न करता है, जो पहले आनंद हृदय में था, शांति हृदय में थी, अब उसके जगह क्या आ जाती है, चिंता आ जाती है, उसके जगह क्या आ जाती है, डर आ जाता है। यही है, आनंद है, शांति है, लेकिन जब पाप आया, अपराध आया, कुछ भी ऐसा जो मैंने किया है, मेरे आनंद की जगह चिंता आ जाती है, मेरी शांति की जगह डर आ जाता है। इसीलिए हम कई बार चिंतित रहते हैं, हम डर में रहते हैं, लेकिन परमेश्वर कह रहा है मैं सर्वशक्तिमान हूं, आई कैन टेक यू फ्रॉम गिल्ट टू ग्रेस। मैं तुम्हें पाप से पश्चाताप की ओर, पश्चाताप से परमेश्वर की ओर, और परमेश्वर से प्रतिष्ठा। ये परमेश्वर हमारे से कह रहा है। पाप क्या करता है? पाप शरीर को रोगी करता है। Sin sickens the body। जो पाप है शरीर को रोगी करता है, हेल्थ, बीमारी, रोगी। जो 8वां पद का दूसरा भाग है,
जिससे जो हड्डियां तुमने तोड़ डाली है वो मगन हो जाए। परमेश्वर ने हड्डियां तोड़ दी। ये जो पाप है आपकी हड्डियों को क्रैक कर देता है, क्रैक कर देता है, और हड्डियों में दर्द और हड्डियों में दर्द, बीमारी, रोग। मित्रों, हालांकि कई कारण हो सकते हैं रोग के, लेकिन एक जो प्रमुख कारण है रोग का वो है पाप। इसलिए यीशु मसीह ने जब भी किसी का रोग चंगा क्या, जा तेरे पाप क्षमा। ये जो पाप है मेरे अंदर रोग को लेकर आता है, बीमारी को लेकर आता है, और मुझे दर्द देता है। मेरी हड्डियों में हमारी हड्डियां तड़तड़ाने लगती हैं, कभी घुटनों में दर्द, कभी कमर में दर्द, कभी गर्दन में दर्द। हड्डियां बोल लेती, मेरी हड्डियां तूने तोड़ दी परमेश्वर, तूने। इसलिए पहला कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय इसके 30 पद में पौलुस इसी बात को कहता है इसी कारण, मतलब पाप के कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी हैं, बहुत से निर्बल और रोगी हैं, और बहुत से तो सो रही है, बहुत से चल से। इसी कारण मित्रों, कई बार हम आते हैं चर्च कहते सर ये बीमारी दूर नहीं हुई है। ये पूछता हूं कितने संडे के बाद आए, कितने संडे के बाद आए। परमेश्वर ही है जो चंगाई को लेकर आता है, परमेश्वर है जो रोग को देता है। यहाँ दाऊद कह रहा है परमेश्वर तूने मेरी हड्डियों को तोड़ दिया है, रोग से मैं ग्रस्त हो गया हूँ, क्योंकि इस पाप ने मेरे अंदर इस रोग को उत्पन्न कर दिया है। आज जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं वो भी यही कह रहे हैं, जो आज बीमारियों का, जो नई नई बीमारियां आ रही हैं, उन बीमारियों का कारण फिजिकल नहीं स्पिरिचुअल है। ये जो बीमारियां हैं ये आपके शरीर में कुछ घट गया उसने नहीं, ये जो बीमारियां हैं ये बीमारियां आत्मिक पतन के कारण, नैतिक पतन के कारण, मॉरल डिके, स्पिरिचुअल डिके, उसके कारण आ रही है। नई नई बीमारियां, नई नई बीमारियां। 8 साल का बच्चा हार्ट सर्जरी, 4 साल का बच्चा बीपी, शुगर, बीमारियां, क्योंकि परमेश्वर के पीछे हमने चलना छोड़ दिया है, और इसलिए हम उन स्थानों में उन बातों को, उन कामों को कर रहे हैं जो हमारे पूरे शरीर को बिगाड़ देती हैं, रोग उत्पन्न करती है। अब मालूम है गुटखे खाने से परेशानी होती है, गुटखा कैंसर हो गई, ये सारी चीजें परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर कह रहा है ये जो पाप है सिकन्स द बॉडी, शरीर में रोग को लेकर आता है। पाप क्या करता है? पाप आत्मा को और आत्मा में खटास लाता है। जो पाप है मेरी आत्मा में खटास लेकर आता है। सिन साउरस द स्पिरिट, जो खटास है मेरी आत्मा में आ जाती है। रॉन्ग स्पिरिट। पद 10, हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। हे परमेश्वर मेरी आत्मा में खटास आ गई है, अब ये स्थिर नहीं है, ये अब क्रिटिकल हो गई है, ये अब सार हो गई है, ये जजमेंटल हो गई है। तो जब भी हम पाप करते हैं और पाप हमारी आत्मा में खटास लेकर आता है, हमारी जो आत्मा है वो गलत हो जाती है। हम टीका टिप्पणी करने लगते हैं, हम दूसरों पर दोष लगाने लगते हैं, हमारे मुंह से कड़ी कड़ी बातें निकलने लगती हैं, हम लोगों का न्याय करने लगते हैं, जज करने लगते हैं, लोगों के विषय में बातें करने लगते हैं, क्योंकि मेरे आत्मा में खटास आती है। खटास। इसलिए मेरे मुंह से क्रिटिकल बातें, चाहे हमारे जवान हो चाहे हमारे बच्चे हो, बोले रहते हैं।
किसी ने कुछ थोड़ा भी किया। इसके बाद ही दाऊद के अंदर अनुग्रह आया, इससे पहले दाऊद के अंदर अनुग्रह नहीं हुआ। जब हम इस बात को रिकॉग्नाइज करते हैं और पाप से फिरते हैं, पश्चाताप करते हैं, परमेश्वर की ओर आते हैं, परमेश्वर हमें प्रतिष्ठा देता है, तब मेरे अंदर फिर से शुद्ध आत्मा, और जो शुद्ध आत्मा है वो कभी क्रिटिसाइज नहीं करेगी, जो शुद्ध आत्मा है वो कभी भी नुक्ताचीनी नहीं करेगी, जो शुद्ध आत्मा है वो कभी भी दूसरों की बुराई नहीं करेगी, जो शुद्ध आत्मा है वो कभी भी जजमेंटल नहीं। मैं था, लेकिन प्रभु ले गया मुझे, इसलिए मैं कई बार अनदेखी करता हूं, मैं लोगों के अपराधों को छुपा लेता हूं। परमेश्वर करता है, कोई भी चीज आपसे शेयर करेंगे, यही रहेगी, कहीं नहीं जाएगी, छुपा लेना। लोगों को देखकर उनके जो कार्य हैं उसके अनुसार उनसे व्यवहार नहीं। हम सब पापी हैं और हम हर दिन काम करते हैं, हर दिन पाप करते हैं, हर दिन हमारे जीवन से बुराई, इसलिए हमें हर दिन परमेश्वर के पास पश्चाताप के लिए। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं संसार में प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर जो पाप नहीं करता। इसीलिए कोई भजन है कि परमेश्वर कह रहा है, होंगे तुमसे दिन में और लेकिन तुम उस पाप की ओर, उस कुत्ते के समान, उस सुअर के समान बार बार नहीं फिरोगे। वह तुमसे पश्चाताप किया तुमने, परमेश्वर की ओर फिरे, अनुग्रह दिया, प्रतिष्ठा की, अब उस ओर नहीं, अब वहां से निकल गए। लेकिन अगर मैं बार बार उसी ओर जा रहा हूं, बार बार वही काम कर रहा हूं, तो परमेश्वर कह रहा है उस कुत्ते के समान, परमेश्वर कह रहा है उस सुअर के समान। चोट नहीं लग रही है, चुभन नहीं हो रही है, शुद्ध आत्मा नहीं है, अशुद्ध आत्मा है। यही तो है दुष्ट आत्मा। दुष्ट आत्मा पीड़ित करती, पीड़ा करती है। जो परमेश्वर का आत्मा है वो पीड़ा नहीं देता है, परमेश्वर का आत्मा शुद्ध करता है। लेकिन जो बुरी आत्मा है, जो दुष्ट आत्मा है, हालांकि हमारे बाल ऊपर न हो जाए, हम ढीले ढीले नहीं, लेकिन दुष्ट आत्मा का एक और वरदान है, वो वरदान है क्रिटिकल स्पिरिट, दोष लगाने वाली आत्मा, जज करने वाली आत्मा, कड़वाहट फैलाने वाली आत्मा, बुराई फैलाने वाली आत्मा, दूसरों के विषय में झूठ फैलाने वाली आत्मा। यह है पाप का। जब परमेश्वर के पास में आता हूं, परमेश्वर इनसे शुद्ध करता है। सातवीं बात, जो पाप करता है, पाप हमारे होठों को बंद कर देता है। Sin seals the lips, हमारे जो होठ हैं पाप बंद कर देता है। 15वां पद, हे प्रभु मेरे मुंह खोल दे। प्रभु समय हो गया है, मेरे मुंह से तेरे गीत नहीं निकले हैं। प्रभु कई महीने हो गए हैं, मेरे मुंह से झिझकार नहीं निकले हैं। प्रभु कई महीने हो गए हैं, मेरे मुंह से शाउट नहीं निकला है। प्रभु कई महीने हो गए हैं, मेरे मुंह से गवाही निकली है। मेरे होठ बंद, सील्स द लिप्स। पाप है वो आपके होठ खोलने नहीं देगा। आप छुट आएंगे, होठ नहीं खुलेंगे, झिझकार नहीं होगी, हाथ नहीं उठेंगे, गवाही नहीं आएगी, क्योंकि सील कर देता है, ये सील कर देता है। इस बात ने दाऊद के होठों को सील कर दिया, बंद कर दिया। इसलिए मेरा परमेश्वर, कई महीने हो गए तेरे भवन में नहीं गया, कई महीने हो गए गवाहियां नहीं आई, कई महीने हो गए जिसकार मेरे मुंह से निकला, मेरे मुंह के होठ खोल दे। और परमेश्वर कहता है, यस आई विल डू इट, मैं करता हूं। जब ये आप इन चीजों को, इन बातों को जो दाऊद है अनुभव कर रहा है, तो अब दाऊद क्या करता है? आप क्या करता है? वो उसने अनुभव किया और उस अनुभव से वो निकलना चाह रहा है।
ताकि फिर से प्रतिष्ठा, फिर से परमेश्वर की प्रशंसा। दाऊद क्या करता है? रिपेंटेंस, पश्चाताप, पाप से पश्चाताप की ओर। इसलिए इस पूरे अध्याय में 3 लैंग्वेज है, 3 भाषा है। पहली वाली भाषा है द लैंग्वेज ऑफ क्लेंसिंग, शुद्ध करने की भाषा, शुद्ध करने की भाषा, जो 7वें पद में है। जूफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। परमेश्वर, अब मेरी जो भाषा है उस भाषा में शुद्धिकरण आया है। मैं शुद्ध होना चाहता हूँ, मैं क्लीन होना चाहता हूँ। परमेश्वर, ये मेरी डिजायर है। ये इन 40 दिनों में मैं चाहता हूँ कि तू मुझे अपने जूफा से, अपने आत्मा से, अपनी संगति से, अपनी प्रार्थना से, अपने वचन से मुझे क्लीन कर, मुझे शुद्ध कर। रिमूव माई सिन, मेरे पाप को दूर कर। क्लेंसिंग, यह पहला स्टेप रिपेंटेंस में, यह पहला कदम पश्चाताप में कि मैं कहता हूं परमेश्वर, मैंने इस गंभीरता को अनुभव कर लिया है, अब मैं इससे छुटकारा, मैं उससे पश्चाताप चाहता हूं, मैं इससे दूर रहना चाहता हूं। तो परमेश्वर कहता मुझे शुद्ध कर, मुझे पवित्र कर, क्लेंस कर। ड्राई क्लीन से काम नहीं होगा प्रभु। तेरा लहू है जो क्लीन कर सकता है, तेरा लहू है जो मेरे पापों को धो सकता है। तुम्हारे पाप चाहे कैसे भी रंग के क्यों ना हो, वो यीशु के लहू से हिम के समान शुद्ध हो जाएंगे। ड्राई क्लीन वाला नाश 1-2 दाग छोड़ देता है, लेकिन परमेश्वर तेरा लहू कोई भी दाग नहीं छोड़ेगा। ये 40 दिन हमें उसी ओर ले जा रहे हैं कि परमेश्वर अपने लहू के द्वारा मुझे शुद्ध कर, मुझे धो, मेरे विचारों को, मेरे कार्यों को, मेरी संपूर्ण जीवन प्रणाली को, मेरे लाइफस्टाइल को, जिससे कि मैं शुद्ध हो सकूं। मुझे पवित्र कर, शुद्धिकरण। ये 40 दिन जो है शुद्धिकरण के, क्लेंसिंग के, कि हम में से हर एक ने कुछ ना कुछ किया और करते हैं और करेंगे। तभी तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमेशा खड़ा है शुद्ध करने के लिए, साफ करने के लिए। जो दूसरी भाषा है, यहाँ पर जो दूसरा कदम है पश्चाताप का, द लैंग्वेज ऑफ रेस्टोरेशन। फिर से की जो भाषा है 12वें पद में, अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे, रेस्टोर कर, रिपे कर, फिर से दे। ये जो फिर से देने की भाषा है, द लैंग्वेज ऑफ रेस्टोरेशन है। परमेश्वर, रेस्टोर योर जॉय, रेस्टोर माय जॉय। मेरे जो खोए हुए आनंद है उसको तू फिर से दे दे। मेरे जो खोए हुए वर्ष है उनको फिर से तू दे दे। मेरी जो खोई हुई खुशी है उसको फिर से दे दे। मेरी जो खोई हुई आशीष है उसको फिर से दे दे। मेरा जो खोया हुआ जो कुछ भी है परमेश्वर फिर से वो आग बरसा दे। ये तो परमेश्वर होता है, लैंग्वेज ऑफ एक्सप्रेशन। ये पश्चाताप का दूसरा परमेश्वर। वह पहले प्रतिष्ठा में था लेकिन पाप किया, अब पाप से पश्चाताप की ओर, पश्चाताप से परमेश्वर की ओर और परमेश्वर से प्रतिष्ठा। परमेश्वर फिर से रेस्टोर कर, यही तो मांग रहे हैं परमेश्वर। इस वर्ष 2025 में मेरे खोए हुए वर्षों की तू भरपाई कर, खोए हुए वर्षों की भरपाई कर। तो तीसरा लैंग्वेज जो रिपेंटेंस के विषय में, लैंग्वेज ऑफ क्रिएशन, उत्पन्न करने की भाषा। जो तीसरा कदम है पश्चाताप में, लैंग्वेज ऑफ क्रिएशन, 10वां पद, हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, क्रिएट विदिन मी अ न्यू हार्ट। ये जो शब्द उत्पन्न है, जो क्रिएट है, ये क्रिएशन जो है ये वही शब्द है जो परमेश्वर उत्पत्ति पहले अध्याय उसके पहले पद में इस्तेमाल करता है। परमेश्वर ने आदि में सृष्टि की, आउट ऑफ नथिंग
किसी चीज की जरूरत नहीं। जो साइंस है वो आउट ऑफ समथिंग क्रिएट करता है, आउट ऑफ नथिंग, इसलिए वो सर्वशक्तिमान है। साइंस नहीं, एक टेबल बनाई साइंस ने, लेकिन रॉ मटेरियल परमेश्वर ने दिया, लवली आउट ऑफ समथिंग बनाए, आउट ऑफ नथिंग, आउट ऑफ कुछ भी शून्य में से वही भाषा यहाँ पे परमेश्वर सब कुछ बिखर गया है, सब कुछ बर्बाद हो गया है। मेरा जीवन रोग से, मेरा जीवन कठिनाई से, मेरा जीवन परेशानी से, ना आनंद न खुशी, क्रिएट विदिन मी अ न्यू हार्ट ओ लॉर्ड। मेरे अंदर फिर से नया हृदय, नया उत्पन्न मन उत्पन्न कर, क्रिएट, रिप्लेस नहीं, क्रिएट, रिप्लेस। हार्ट सर्जरी है, निकाल देते हैं, आपका हार्ट बंदर हार्ट लगा देते हैं, इसलिए बंदरों का हरकत होता है। हार्ट सर्जरी रिप्लेसमेंट, उसको निकाल के उसको कुछ लगाना ही है, बहुत तो मालूम ही नहीं। सर मेरे अंदर एक हार्ट सर्जरी से रिप्लेस हो गया हार्ट, एक कुछ ने कुछ लगाया होगा, या तो कुछ मशीन लगा दी, वो मशीन चलती, वो है रिप्लेसमेंट। लेकिन परमेश्वर का वचन क्रिएशन, मैं क्रिएट करूंगा, नए नरेंद्र सिंह को क्रिएट करूंगा, नए क्रॉस बाइबल चीज को क्रिएट करूंगा, नए रूप से तो फिर से प्रतिष्ठित। ये परमेश्वर, ये है लैंग्वेज। जब ये रिपेंट करता है इन लैंग्वेजेस में, परमेश्वर तो मेरे अंदर शुद्धता, क्लेंसिंग, परमेश्वर मेरे अंदर रेस्टोरेशन, फिर से परमेश्वर मेरे अंदर क्रिएशन, फिर से नई आत्मा। जब दाऊद ये करता है तो परमेश्वर क्या करता है? एपीजी, ऑल पावरफुल, परमेश्वर कहता है फिर से। परमेश्वर इसी तरह महान है और फिर से कर देता है, फिर से रेस्टोरेशन, रिपे, रिन्यू। यह परमेश्वर, इसीलिए ये ऑल पावरफुल गॉड है, इसीलिए ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर, क्योंकि फिर से चूका क्यों कर देता है, रातों रात तस्वीर बदल देता है, कई वर्षों तक इस पीड़ा में। लेकिन जब ये सुबह उठा, परमेश्वर ने इसकी तस्वीर बदल दी, दाऊद की तस्वीर बदल दी। पाप से पश्चाताप, पश्चाताप से परमेश्वर, और परमेश्वर क्या करता है? परमेश्वर से प्रतिष्ठित कर देता है। क्या करता है परमेश्वर? फिर से एक पद पवित्र करता है। एक पद में परमेश्वर मुझे पवित्र, परमेश्वर इसको पवित्र कर देता है, शुद्ध कर देता है। क्या करता है परमेश्वर? 38वें पद में हर्ष और आनंद को देता है। फिर से उसके अंदर वही हर्ष है, वही आनंद है, पहले से अधिक हर्ष है, पहले से अधिक आनंद है। इतना आनंदित हुआ, इतना खुश हुआ जिसने दूसरी शादी करी। खुश, हर्ष और आनंद। मित्रों, जो परमेश्वर है, जब वो आपके मन को नए रूप से क्रिएट करता है तो हर्ष और आनंद को लाता है। जॉय एंड हैप्पीनेस, जॉय एंड पीस, वही तो चाहिए। सब कुछ है तो खुशी नहीं है, प्रभु का दिया सब कुछ, सब, लेकिन खुशी नहीं। परमेश्वर कह रहा है ऑल पावरफुल गॉड, हर्ष और आनंद को दाऊद, मैंने फिर से तुझे आनंद और खुशी दे दी है। हर्ष और आनंद से दाऊद भर गया। और उसके बाद आगे चल के देखेंगे कैसे वो भजनों को गाता है, कैसे वो परमेश्वर की आराधना करता है, कैसे परमेश्वर के पीछे चलता है और परमेश्वर पे बड़े बड़े कार्य। परमेश्वर क्या करता है? पापों से मुंह फेर लेता है। 9वें पद में पापों से मुंह फेर लेता है। दाऊद, जो भी तुमने किया है मैंने मुंह फेर लिया। हम नहीं देखता, हम क्या करते देखते हैं, खोजबीन करने की कोशिश करते हैं क्या किया इसने। परमेश्वर कह रहा है आई एम ऑल पावरफुल, मैं सर्वशक्तिमान इसीलिए तो हूं, मैं मुंह फेर लेता हूं
मित्रों, कई बार लोग जो आपके हैं कोई गलत काम भी कर लेते हैं, गलत बात भी बोल देते हैं, वो फिर तो वो नजरअंदाज करें। परमेश्वर ने नरेंद्र सिंह के पापों से मुक्त कर दिया, लेकिन मैं नहीं खेल रहा हूं, मैं आज भी झाँक रहा हूं, आज भी देख रहा हूं। परमेश्वर ने मेरे पापों से मुंह फेर लिया, तो मैं भी अपने लोगों के पापों से मुंह फेरो। मैं कौन होता हूं उनको जज करने वाला, जब परमेश्वर है। यही तो परमेश्वर बाइबल का है। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के भी क्यों ना हो, लाल रंग ये रात को गाड़ी लाल हो रहता है ताकि चमके, हमेशा जो साइन है लाल का, चाहे सबको दिखाई दे तुम्हारे पाप, लेकिन क्या परमेश्वर मैंने अपने इनके तरह श्वेत कर दिया है। सुबह उठे और निकाले तो श्वेत शुद्ध। परमेश्वर इसीलिए ऑल पावरफुल है, पापों से मुंह फेर लेता है। दाऊद के पापों से मुंह फेर लिया, नरेंद्र सिंह के पापों से मुंह फेर लिया, मिटा दिया। कभी स्मरण नहीं करता है, कभी याद नहीं करता है। परमेश्वर क्या करता है दाऊद के लिए? उपस्थिति 11वें पद में अपनी उपस्थिति फिर से उसको देता है। Now he is in the presence of God. अब परमेश्वर की उपस्थिति में चाहे मैं घोर भरी अंधकार भरी घाटियों से होकर क्यों ना गुजरूं, तू मेरे साथ है। उपस्थिति परमेश्वर। मित्रों, यही है जो आपको मजबूत करती है। इन 40 दिनों में परमेश्वर की उपस्थिति को खोजे। परमेश्वर तेरी उपस्थिति मुझसे चले गई थी, लेकिन अपनी उपस्थिति को मुझे दे। क्या करता परमेश्वर? उद्धार का आनंद, 12वें पद में उद्धार का आनंद, परमेश्वर से उद्धार का आनंद देता। उद्धार है, लेकिन आनंद हो गया उसने। ऐसा उद्धार क्या जिसमें आनंद नहीं? ऐसा छुटकारा क्या जिसमें आनंद नहीं? ऐसा विवाह क्या जिसमें आनंद नहीं? और विवाह तो हो गया, लेकिन विवाह में आनंद नहीं। ये विवाह तो हो गया, पति पत्नी बन गए, शादी हो गई, लेकिन रह रहे हैं, विवाहित है, जोड़ा है, लेकिन उस जोड़े में, उस विवाह में, उस परिवार में आनंद नहीं है। ऐसे विवाह क्या? ऐसे परिवार वही है उद्धार का आनंद। हाँ, उद्धार है, लेकिन परमेश्वर उस उद्धार का आनंद तो मैंने खो दिया। परमेश्वर मैं उद्धार भी दे रहा हूँ, उद्धार का आनंद भी दे रहा हूँ, तुझे पत्नी भी दे रहा हूँ, पति भी दे रहा हूँ, उसके साथ आनंद भी दे रहा हूँ। फिर से क्या करता परमेश्वर? से फलदायी गवाह बनाता है। 13वां पद, अब वो फ्रूटफुल विटनेस बन गया। अभी तक उसका मुंह नहीं खुल रहा है, गवाही नहीं दे पा रहा है, परमेश्वर के भवन में जाकर परमेश्वर की आराधना नहीं कर पा रहा है, लोगों को गवाही नहीं दे पा रहा है, बता नहीं पा रहा परमेश्वर ने कैसे कैसे काम किए। अब उसे फलदायी गवाह बना दिया। फिर से परमेश्वर ने उसको फ्रूटफुल विटनेस, जहां भी जा रहा है वो गवाही दे रहा है, और गवाही के द्वारा लोग आशीषित हो रहे हैं। आज हमारे पास गवाही नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने वो क्रिएट नहीं किया न्यू हार्ट। जब ये पश्चाताप, परमेश्वर और फिर प्रतिष्ठा, तो फलदायी गवाह क्या करता है? परमेश्वर आराधक बनाता है। आराधना करने वाला 14 और 15 पद, जबरदस्त 14 पद। हे परमेश्वर, हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर, मुझे हत्या के अपराध से छुड़ा ले, तब मैं तेरे धर्म का जयजयकार करने पाऊंगा, मुंह खोलकर धन्यवाद दूंगा। अब आराधक बन गया है, अब वो परमेश्वर की आराधना कर रहा है, जयजयकार कर रहा है, मुंह खोलकर धन्यवाद दे रहा है, बढ़ाई कर रहा है। ये परमेश्वर ने किया, यही प्रतिष्ठा कि परमेश्वर ने उसे फिर से उसके भवन में लाकर खड़ा कर दिया, जिससे कि वो परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर का गुणगान। अभी तो उसका मुंह बंद, लिप टाइट, उसके होंठ खुल गए। और इसलिए जब वो संदूक, वाचा का संदूक दाऊद के समान ना छूना,
नाचूंगा गाऊंगा दाऊद के समान। दाऊद नाचने लगा, गाने लगा, जयजयकार करने लगा, बढ़ाई करने लगा, धन्यवाद देना। ये नहीं देख रहा है उसकी वाइफ करिए राजा को क्या हो गया, वो नाच रहा है क्योंकि उस मीकल को परमेश्वर का ज्ञान नहीं, लेकिन इसने उस अनुभव को प्राप्त कर लिया। परमेश्वर ने उसे आराधक, नाचने गाने क्या करता है परमेश्वर दाऊद के लिए और हमारे लिए टूटा मन देता है। 16 सत्र टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान। वो कहता है अगर तू चाहे तो मैं 50 लाख रुपए दान दे दूं, अगर तू चाहे तो मैं चर्च के लिए इन्वर्टर खरीद कर दे दूं, लेकिन तू इनसे प्रसन्न नहीं होता। प्रसन्न कैसे होता है? टूटा मन। अभी तक मन टूटा नहीं था। ब्रोकन हार्ट, ब्रोकन स्पिरिट। मित्रों, जब परमेश्वर आपके मन को बनाता है, उस मन को टूटा बनाता, उसी में साथ। A broken heart is a powerful heart. इसलिए कहते हैं tough minded, tender hearted. मैंने एक आर्टिकल लिखा था जब मैं कनाडा में था, इसी tough minded, tender hearted। जो आपका मस्तिष्क हो वो तो कठोर हो, लेकिन जो आपका दिल हो वो कोमल हो। हम ठीक इसकी विपरीत आते हैं। अपने दिल को तो हम कठोर कर लेते हैं, और जो दिमाग है, जो माइंड है, मस्तिष्क को कठोर। जिसने जो बोला वही खिला, बढ़िया, हाँ चलो, हाँ, कोई है ही नहीं उसके अंदर, कोई क्षमता ही नहीं है ना निर्णय लेने की, ना खड़े होने की, ना बोलने की, ना हाँ बोलने की, माइंड। लेकिन दिल से कठोर है। लेकिन परमेश्वर कह रहा है टूटा मन, टेंडर हार्टेड एंड टफ हार्टेड। आपका जो मन, मस्तिष्क हो, आपका जो दिमाग हो, आपका जो माइंड हो, वो टफ हो, कोई लाग सके, जहां खड़े हो गए। लेकिन जो आपका दिल हो वो कोमल, स्वीकार करने वाला, आशीष देने वाला, दूसरों को इनकरेज करने वाला है। यही कह रहा है परमेश्वर, तूने मुझे टूटा मन दे दिया, मैं धन्यवाद करता हूं। इसलिए ही दाऊद परमेश्वर के मन के अनुसार, man after God's own heart, इसलिए टूटा मन को तोड़े, दिमाग को नहीं, मन को तोड़े, कठोर मत होने दें। इन 40 दिनों में यही पश्चाताप कि परमेश्वर मेरे मन को तोड़ और टूटा मन। क्या करता परमेश्वर? 18वां पद उसका पहला भाग भलाई करता है। परमेश्वर कहता है अंदर भलाई, जितने भी वर्ष तूने खोए हैं उनकी मैं भरपाई कर रहा हूँ। जितना भी तूने धन खोया है उसकी मैं भरपाई कर रहा हूँ। जितना भी तूने आनंद का समय खोया है उसकी मैं भरपाई कर रहा हूँ। जितना भी तूने खुशी का समय खोया उसका मैं उसका भी भरपाई करता हूँ। जो भी तूने खोया है उसकी मैं भरपाई 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना। Latter days blessings. अय्यूब, तूने खोया, लेकिन अब मैं भरपाई करूंगा, दुगनी भलाई। परमेश्वर क्या करता है? भलाई, प्रतिष्ठा। पाप से पश्चाताप, पश्चाताप से परमेश्वर, और परमेश्वर फिर क्या करता है? प्रतिष्ठित करता है, भलाई करता है। फिर से तुझे मैं उसी स्थान पर। अंतिम बात क्या परमेश्वर करता है? बिल्डअप। 18वें पद का दूसरा भाग, बनाना, बिल्डअप करता है। दाऊद तेरी हड्डियां टूट गई थी, मैं बिल्डअप करूंगा। दाऊद तेरी शक्ति क्षीण हो गई थी, मैं बिल्डअप करूंगा। दाऊद तेरा परिवार बिखर गया था, मैं बिल्डअप करूंगा। दाऊद तेरा रोजगार बिगड़ गया था, मैं बिल्डअप करूंगा। दाऊद तेरा चरित्र बिगड़ गया था, मैं बिल्डअप करूंगा। दाऊद तेरा जो आत्मिक जीवन था वो बिखर गया था, मैं बिल्डअप करूंगा। तेरा व्यवसाय बिखर गया था, मैं बिल्डअप करूंगा। मैं तुझे बिल्डअप करूंगा। Latter days blessings, मैं भरपाई करूंगा और फिर से तुझे उस स्थान पर लाकर खड़ा करूंगा। प्रतिष्ठा, from
sin to repentance. परमेश्वर कह रहा है अधर्म से अनुग्रह की ओर, from guilt to grace, ये परमेश्वर ही कर सकता और कोई नहीं। इसीलिए वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, इसीलिए वो ऑल पावरफुल गॉड है। एक ही चीज कि मैं फिर से तुझे उस स्थान पर प्रतिष्ठित करूंगा और भरपाई करूंगा, भलाई करूंगा, ऐसा मन दूंगा जो मन परमेश्वर के ग्रहण योग्य है, और तो फिर से अपनी राजगद्दी में बिल्डअप होगा। तो आज जब परमेश्वर के भवन में आए हैं, इन 40 दिनों में जा रहे हैं, परमेश्वर यही आपके लिए और मेरे लिए भी करना चाहता है। पश्चाताप, परमेश्वर अनुग्रह और परमेश्वर फिर से उस आनंद को, उस खुशी को हमारे जीवन में भर देगा। आइए प्रार्थना करें। हमारे महान जीव शक्तिमान परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं तेरे तमाम आशीषों के लिए, रक्षा के लिए, बधाई के लिए, करुणा के लिए, दया के लिए। हम धन्यवाद देते तेरे अनुग्रह के लिए, तेरे बड़े कार्य के लिए कि तू हमें अपराधी से हमें अनुग्रह की ओर ले जाता है। From guilt to grace, परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं ऐसे परमेश्वर के लिए जो बाइबल का परमेश्वर है, और बाइबल का परमेश्वर ही ऐसा कर सकता है। मेरा परमेश्वर इन 40 दिनों में हमारे जीवनों में, हमारे परिवारों में, हमारे व्यवसायों में, हमारे बच्चों में, हमारे कार्यों में, हमारी कलीसियों में ऐसा जिससे फिर से वही दुनिया आशीष के साथ, दुनिया आनंद के साथ, दुनिया भरपूरी के साथ, दुनिया सफलता के साथ, दुनिया लाभ के साथ प्रतिष्ठित हो सकता है। परमेश्वर तू कर सकता है। हमारे मनों को तू टटोल और शुद्ध कर, फिर से स्थापित कर। परमेश्वर create within me a new heart, Lord। जो मन टूटा हुआ है वही मन परमेश्वर के ग्रहण योग्य है। परमेश्वर तुम्हारी सहायता। आज जितने भाई बहन तेरे भवन में आए हैं, उनके मनों को जानता है, उनके विचारों को जानता है, उनके कष्टों को जानता है, रोगों को जानता है। तेरा परमेश्वर बड़ी आशा के साथ तेरे भवन में, तेरे दरबार में आए हैं कि उनका मन फिर से नया हो जाए, उनके शरीर में फिर से ताजगी और चंगाई आ जाए, उनके मन मस्तिष्क में फिर से परमेश्वर का कार्य, जिससे परमेश्वर की आराधना, उनके परिवार में फिर से नयापन, नया जोश, नया प्रेम, नई दया फिर से तेरा परमेश्वर के व्यवसाय में, उनके कार्य में फिर से लाभ और फिर से उन्नति और पूरे जीवन में हर्ष और आनंद। तेरा परमेश्वर आज तू हमारे लोगों के लिए जो तूने दाऊद के लिए किया वो आज हमारे लिए कर, ताकि मेरा परमेश्वर हम जान सके, अनुभव कर सके कि अधर्म से हम अनुग्रह की ओर। मेरा परमेश्वर तुम्हारी सहायता। यहाँ से जाते हैं ये आशीष हमारे ये सब कुछ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम पर मांगते हैं। और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और विलापना की सेवा हम सबों के साथ आज और हमेशा तक बनी रहे।